उसे 50-60 ग्राम कॉफी को यानी 50 ग्राम 1 लीटर पानी में उबालते हैं। पहले 5 मिनट बहुत तेजी से उबालना चाहिए, फिर उसके बाद मंद आंच पर 15-20 मिनट उबालते हैं, तो वो करीब 500-600 मिलीलीटर बच जाता है। तो उसको हम रिटेंटिव एनिमा देते हैं, एनिमा से पेट को साफ कर देते हैं। फिर उसके बाद ये कॉफी एनिमा देते हैं। ये कॉफी एनिमा पेट में जा करके बहुत ही कमाल का काम, जो भी टॉक्सिक फाइल होता है, जो भी टॉक्सीडेंट होते हैं आपके, जो उसको जो है यानी फ्री रेडिकल्स को ये मुक्त करता है। विशेष रूप से जो पॉली एमिन्स है, एमोनिया है, तो ये आपके जो है, तो इन सारी चीजों के इलेक्ट्रोफिल्स है, ये ऐसे रूट कॉज हैं जो फ्री रेडिकल्स का निर्माण करते हैं, या जो है आपके बॉन्ड, आपके अमोनिया, बॉन्ड नाइट्रोजन, तो इन सब को जो है मुक्त करने में कॉफी एनिमा, क्योंकि कॉफी एनिमा देते हैं तो यानी पूरा हमारा लीवर का जो सिस्टम है कैफिनेटेड होने से उसके जो यानी उसकी सक्रियता, जैसे विशेष रूप से बाइल जो काफी जहरीला, वो जो है जो टॉक्सिक बाइल से उसका एलिमिनेशन हो जाता है। साथ ही साथ एक विशेष प्रकार का जीएसटी जिसको बोलते हैं ग्लूटाथियोन एस ट्रांसफेरेज एंजाइम, ये सक्रिय हो जाता है, और इसके सक्रियता से आपके जीएसटी के सक्रियता से यानी ये 3 मिनट में एक बार पोर्टल सर्कुलेशन से एनिमा के दौरान पूरा जो है घूम आता है, पोर्टल सर्कुलेशन को डिटॉक्सिफाई करता है। आपके जो है जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वह उनसे जो है मुक्त करता है। तो करीब हम कहते हैं 15 मिनट से 20 मिनट तो रुकते, तो कम से कम आपके यानी 5 से 6-7 बार ये पूरा सर्कुलेशन हो जाने से ये एक प्रकार का डायलिसिस का काम करता है, लीवर की पूरी धुलाई करता है। और वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है कि 700 टाइम्स यानी जीएसटी का जो है बढ़ जाता है, यानी आपके ग्लूटाथियोन एस ट्रांसफेरेज एंजाइम जो है उसकी सक्रियता बढ़ जाती है, और ये लीवर को डिटॉक्सिफाई करने में लीवर कैंसर के लिए बहुत उपयोगी है। खास करके क्षेत्र में काफी गेरसन करके उनकी पुस्तक है और उन्होंने क्षेत्र में काफी काम किया है। ये कॉफी एनिमा और कॉफी ड्रिंक करना रिसर्च हुई है, खोजे हुए कई कि हमारे लीवर के लिए जीवन देता है। जिनको लीवर संबंधी रोग है उनको मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ कि कॉफी का सेवन करें, कॉफी को जो है, और उसमें चीनी वगैरह नहीं डालें, उसे कॉफी की तरह, कहवे की तरह, काढ़े की तरह उसका उपयोग करें। चीनी डालने से फिर लीवर के लिए ठीक नहीं रहता, क्योंकि लीवर के लिए शुगर भी बहुत खतरनाक होता है। और किसी प्रकार का शुगर क्यों, चाहे प्लेन शुगर हो और चाहे आपके कॉर्न शुगर हो और चाहे फ्रुक्टोज शुगर हो, ये तीन प्रकार के शुगर होते हैं और तीनों ही लीवर को डैमेज करने में कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ते। तो जहां तक हो सके ये कॉन्सेंट्रेट शुगर के रूप में कॉर्न शुगर हो, चाहे प्लेन शुगर हो, चाहे किसी प्रकार का, चाहे आपके जो है फ्रुक्टोज शुगर हो, इन सब का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। हाँ, ये जरूर है, जैसे हमने कहा कि भाई लीवर के लिए शहद है, तो शुद्ध शहद मिल बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि शुद्ध शहद में कई ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो बहुत ही उपयोगी होते हैं। जैसे उसमें डाइएस्टेसिस एंजाइम होता है, उसमें इन्वर्टेसिस एंजाइम होता है, उसमें प्रोटीसिस एंजाइम होता है, उसमें एमाइलेस एंजाइम होता है, जो लीवर के लिए जीवनमय काम की। ये एंजाइम एक्टिविटी बढ़ाने वाले जितने भी हमारे आहार, अब जैसे अमरूद है, बहुत अच्छा रहता है लीवर की, लीवर में उसमें अल्फा एमाइलेस, गामा एमाइलेस पाया जाता है। आपके अंजीर है, बहुत अच्छा रहता है लीवर, क्योंकि उसमें पीसिन एंजाइम पाए जाते हैं। तो कई ऐसे जो है ना
जो एंजाइम युक्त आहार है उन सब का प्रयोग हमें करना चाहिए। जितने प्रकार के बेरीज, जितने प्रकार के, तो इस प्रकार के बेरीज तो बहुत उपयोगी होते हैं लीवर और किडनी के लिए। बेरीज का जो है बहुत बड़ी महत्ता है, तो इन सब का प्रयोग। इसके अतिरिक्त सब्जियों में ब्रोकली लीवर के लिए जीवन है, क्योंकि ब्रोकली में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो लीवर की सफाई करने के साथ साथ जो कुछ कीटाणु रोगाणु होते हैं उन्हें भी नष्ट करते हैं। जैसे उसमें मिथाइल सल्फाइल हेक्साइल आइसोथायोसाइनेट होता है, उसमें 3-इंडोलाइन मीथिन होता है, उसमें इंडोल्स है, फेनोल्स है। तो ये सारे लीवर के लिए जीवन दवा का काम करते हैं, तो इन सब का प्रयोग हमें करना चाहिए। ब्रोकली है, पत्ते वाली सब्जियां हैं, आपके जितने भी पत्ते वाली सब्जी, चाहे मूली का पत्ता बहुत ही कमाल का, ये तो हमने खूब प्रयोग किया है। मूली के पत्ते का प्रयोग हमने लीवर के रोग में, उनका रस दिया है, तो इसका हमें प्रयोग जो है कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है लीवर के लिए हम बहुत, ये जितने भी इस प्रकार के आहार है, मूली के पत्ते का है, सलगम के पत्ते का है, इसका सब्जियां बना, आपके जो है ये बीट रूट के पत्ता की सब्जी, इन सब का प्रयोग जो है बहुत ही उपयोगी होता है लीवर के लिए, प्राण होता है, जीवन होता है। इसके आहार में जौ की दलिया है, आपके ओटमील का दलिया है, गेहूं का दलिया है, साठी चावल बहुत उपयोगी होता है, जिसको हम षष्ठी राइस बोलते हैं, षष्ठी चावल बोलते हैं। आयुर्वेद में इसे बहुत बड़ी महत्ता, जो 60 दिन में होता है और लाल रंग का चावल होता है। बहुत, अब तो बहुत मुश्किल से मिलता है, फिर भी पंसारी की दुकान से षष्ठी चावल दवा के रूप में जो है, तो ये लीवर के लिए बहुत उपयोगी होता है। इसी प्रकार से जितने प्रकार के साइट्रस फ्रूट कमाल के काम करते हैं, और उसमें भी विशेष रूप से जो ये फल होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेप फ्रूट, आपके नारंगी है, संतरा है, चकोतरा है, बड़ा वाला नींबू, जिसमें अंदर से कोई लाल निकलता है, कोई पीला निकलता है, कोई ग्रीनिश कलर का निकलता है, अंदर का जो है, ये काफी उपयोगी है, क्योंकि इसमें नारिंजेनिन और नारिंजिन दो कमाल के ऐसे यानी एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, ऐसे फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं जो आपके लीवर में जो फैट जमा है उसे जो है ये निकाल बाहर, और फैट को ही नहीं जम निकाल बाहर करते हैं, बल्कि उसे भरपूर पोषण देते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं, अच्छी तरह से उसकी शुद्धिकरण करते हैं, लीवर के लिए जीवन प्रदान करते हैं। ये दो महान तत्व पाए जाते हैं विशेष रूप से ग्रेप फ्रूट में, विशेष रूप से जितने भी साइट्रस फ्रूट है, संतरा है, मौसमी है, जितने प्रकार के इस प्रकार के, तो उन सब का प्रयोग जो है हमें अवश्य करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है जो भी फल है, मौसम अनुसार मिलने वाले फल और सब्जियों का प्रयोग करें। लौकी बहुत उपयोगी होता है, टिंडा है, तोरी है, ये सब्जियां बस हमें ध्यान में रखना, इन्हें तल भून करके नहीं, इन्हें उबाल करके नहीं, इन्हें ऐसे कुकिंग प्रोसेस अपना जिसमें कम से कम एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट का निर्माण, क्योंकि किसी भी चीज को तलते भूनते हैं ना तो उसमें AGE का लेवल बढ़ जाता है, जो लीवर के लिए खतरनाक है, जो डायबिटीज पैदा करता है, जो एथेरोस्क्लेरोसिस पैदा करता है, बहुत सी बीमारियां पैदा करता है। तो इस AGE यानी लोअर AGE वाला, जैसे पोचिंग है, बॉइलिंग है, आपके जो है, तो इस प्रकार के तरीके अपनाना चाहिए सब्जियों को बनाने में। स्वादिष्ट बना, उसमें हरी मिर्ची डाल दें, उसमें प्याज डाल दें, उसमें जो है लहसुन डाल करके बहुत स्वादिष्ट बनता है, बहुत स्वादिष्ट बनता है। तो उन सब का प्रयोग करके जो है, अब जैसे मैं नाम ले रहा हूँ तो मेरे मुंह में पानी भी आने लग जाता है। इसी प्रकार से लीवर के लिए अंकुरित अनाज बहुत उपयोगी होता है। जितने प्रकार के स्प्राउटेड मूंग, मोठ, मसूर है, इन सब का प्रयोग हमें करना चाहिए। तो इससे जो है हमें प्रयोग करके देखा गया कि इस प्रकार के आहार से लीवर का जो आकार है, जो हिपेटोमेगली हो जाता है, जिसमें लीवर की जो है आकार बढ़ जाता है,
फैट जमा होने से वो सारा जो है ये ध्यान दें। लीवर में जहां फैट जमा होगा, जहां इन्फिल्ट्रेशन होगा फैट, वहां तुरंत उसका प्रभाव आपके इंसुलिन के ऊपर, इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज पैदा हो जाता है। इसलिए ये लीवर का और इसका बहुत गहरा रिश्ता है, क्योंकि लीवर बहुत सारे हार्मोन्स भी पैदा करता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी होता है। इसमें आपके हेप्साइडिन है, आपके जो इंसुलिन लाइक है, ग्रोथ फैक्टर है, आपके एंजियोटेंसिनोजिन है, आपके जो है ये बीटा ट्रॉफिक हार्मोन है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कई हार्मोन जो है हमारे लीवर जो है पैदा करता है। तो ये सारी व्यवस्था, क्योंकि लीवर 500 प्रकार के केमिकल्स को ऑपरेट करता है। एक दो प्रकार की, यानी एक सामान्य भाषा में समझने की लीवर 500 प्रकार की दवाइयां पैदा करता है और जो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। जो कोगुलेंट से लेकर के एंटी कोगुलेंट, कई ऐसे जो ना प्रोटीन जो है फैक्टर जो है, जैसे सी प्रोटीन फैक्टर, प्रोटीन एस प्रोटीन फैक्टर, आपके जो है यानी हिपेरिन है जो हमारे खून को पतला बना करता है। तो इस प्रकार से जो ना ये सब क्या है आपके एंटी कोगुलेंट। ठीक इसके विपरीत कोगुलेंट भी पैदा करता है फाइब्रिन, फाइब्रोनोजिन, फाइब्रिन। तो इन सब का जो है ना बहुत बड़ा योग है। लीवर इतना ही नहीं, कई प्रकार के विटामिन को, अब जैसे जितने प्रकार के कैटेनोइड ग्रुप के बीटा के रूप में, इसको क्या करता है विटामिन ए के रूप में रूपांतरित करके लीवर अपने अंदर जमा कर देता है। विटामिन डी जमा रहता है, विटामिन के जमा रहता है, बहुत सारे विटामिन, बहुत लीवर का जो महत्व है ये करीब सबसे बड़ा, करीब है इतना बड़ा इसमें लीवर जो अपने अंदर मुख्य रूप से 2 लोब्स, 4 लोब्स, कई उसमें जो है ऐसे लोब्यूल्स हैं हजारों, और उसमें कई ऐसे जो है आपके यानी हिपोटोसाइट्स जो कोशिकाएं होती, उनके अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग जो उनका अलग अलग काम है, अलग अलग प्रकार की दवाइयां पैदा, ऐसा कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पैदा किया जाए तो हजारों उसमें कर्मचारी मिलेंगे काम करते, रोगी वो एफिशिएंसी के साथ नहीं काम कर सकते जितनी एफिशिएंसी के साथ लीवर है कई हार्मोन पैदा कर रहा है, किस प्रकार के केमिकल पैदा कर रहा है, किसी प्रकार की जो है दवाइयां पैदा कर रहा है, एक से बढ़कर एक दवा। आप कल्पना नहीं कर सकते। लीवर के विषय में सोचता हूँ कि उस परमात्मा के प्रति करीब जो मात्र कितना करीब 1.5 किलो का, बहुत लोगों के करीब 2 किलो का ये सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और इसमें इतने सारी अद्भुत काम होते हैं कल्पनातीत। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही। नमस्कार, फिर मिलेंगे। ओम।